सामग्री कम रह जाए चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। किंतु बिल्वपत्रम बिना नैव पूजयेत् शंकरम बुधा, किंतु बिल्वपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा होगी नहीं। अब एक समस्या है, मान लो ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए आप कि जहां बिल्व का पेड़ ही मिलना संभव हो जाए। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी नृणाम, रुद्राक्ष धारणात् पादमर्धम वै भूति धारणात्, त्रिपादम मंत्र जाप्याच पूजया पूर्ण भक्तिमान, शिवलिंगंच भक्तंच पूज्य मोक्षं नभेन्नरः। श्रद्धा पूर्वक की गई शिव पूजा पुनर्जन्म से छुटकारा दिला देती है। अब देखो, पूजा के 4 अंग हैं, चारों पूर्ण होंगे तभी पूरा लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष के धारण से एक अंग पूरा हो जाता है, इसलिए शिव हमेशा कोई रुद्राक्ष न पहने तो शिवलिंग का पूजन करते इसमें रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वह उपासना का एक अंग है। भस्म को मस्तक पर लगाने से दूसरा अंग पूरा हो जाता है, फिर मंत्र के जप से तीसरा अंग पूरा हो जाता है, और फिर पूजा करने से चौथा अंग पूरा हो जाता है। अब लोग न तो भस्म लगाएंगे, न जप करेंगे, और ना ही रुद्राक्ष धारण करेंगे, खाली शंकर जी की पूजा करेंगे, तो उनको चौथाई फल ही मिलेगा। पूरा फल प्राप्त करने के लिए ये चारों अंग पूर्ण होने चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। षडलिंग का स्वरूप बताया गया है, प्रणव का महात्म्य कहा गया, और यह प्रणव साक्षात भगवान का स्वरूप है। 9 करोड़ प्रणव का जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 9 करोड़ प्रणव का जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और जप कर ले तो जल तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो अग्नि तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो वायु तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो आकाश तत्व पर विजय, और फिर 9 करोड़ जप और कर ले तो संपूर्ण तत्वों पर विजय प्राप्त हो जाता ही है। ऐसी प्रणव की बड़ी भारी महिमा है। पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 5 लाख जप अवश्य करना चाहिए, उसके बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनके व्यापक स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। सूर्य में भी वही हैं, चंद्र में भी वही हैं, अग्नि में, जल में, तेज में, पवन में, सर्वत्र वे विराजमान हैं। इस प्रकार का अनुभव करना चाहिए, ऐसा वर्णन लिखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जप अपने मन से नहीं करना चाहिए। गुरु उपदेशात् जाप्यम वै ब्राह्मणानां नमोन्तकम्, पंचाक्षरम पंचलक्षम आयुष्यम प्रजपेद विधि। गुरु उपदेश प्राप्त करके श्री गुरुदेव जिस मंत्र के जप की आज्ञा दे दें, उसी मंत्र का जप श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और गुरु से उपदेश प्राप्त करके पंचलक्ष जप करना चाहिए, पंचाक्षर का। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संध्योपासन करते हैं, गायत्री जप करते हैं, उनको नमः पद आगे और शिव पद से चतुर्थी का एक वचन, पहले नमः फिर शिवाय, इस तरह से जप करना चाहिए। और जो यज्ञोपवीत धारी नहीं हैं, स्त्रियां हैं अथवा चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, उन्हें शिवाय नमः ऐसा जप करना चाहिए। 5 लाख उनको इस प्रकार से जप करना चाहिए। ऐसा नहीं समझ लेना कि ये भेदभाव किया गया और वो जपने से ज़्यादा लाभ होगा। नहीं,
जिसको जो जप करने की वेद ने आज्ञा दी है, शास्त्र ने आज्ञा दी है, श्रद्धा पूर्वक वैसा करने से ही लाभ होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव भक्तों को भोजन कराने वाले को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो शिव भक्तों को भोजन कराता है उसका भूतल पर पुनर्जन्म नहीं होता, यहाँ तक लिखा हुआ है। ऋषियों ने पूछा कि भगवान आपने कहा कि गुरु उपदेश से ही जप करना चाहिए, तो गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले शिवलिंगों के भेदों का सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सबसे प्रथम स्वयंभू लिंग है, जो धरती फोड़कर स्वयं ही धरती से प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ है। दूसरा विंदु लिंग है, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग है, चौथा चर लिंग है और पांचवा गुरु लिंग है। गुरुदेव को भी शिव स्वरूप मान करके ही पूजा करना चाहिए। शंकर जी की संपूर्ण पूजा सद्गुरुदेव में की जा सकती, उनको गुरुलिंग कहा गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ये गुरुलिंग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बिंदुलिंग क्या है? बड़ी ऊंची बात है। बोले बिंदुलिंग है, मंत्र का उपदेश यही बिंदुलिंग है। पंचाक्षर का गुरु के द्वारा किया गया उपदेश, इसी को बिंदुलिंग कहा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वृक्ष आदि से उत्पन्न लिंग पौरुष लिंग है, प्रकृति लिंग है, प्राकृत लिंग है, धान्य लिंग भी होता है। धान्य से, अन्न से ही शिवलिंग का निर्माण कर देना, उसको धान्य लिंग कहा गया है। ये सब अलग अलग कामनाओं की सिद्धि को पूर्ण करने वाले हैं। इन लिंगों में रसलिंग सर्वोपरि है। रसलिंग माने होता है पारद, उसको रस कहा गया, पारे को रस कहा गया। पारे से निर्मित शिवलिंग को रसलिंग कहा गया। रसलिंगम ब्राह्मणानाम सर्वाभीष्टप्रदम भवेत्, बाणलिंगम क्षत्रियाणाम महाराज्यप्रदम शुभम, स्वर्णलिंगम तु वैश्यानाम महाधनपतित्वदम, शिलालिंगम तु शूद्राणाम महाशुद्धिकरम शुभम। ब्राह्मणों के लिए रसलिंग की पूजा विशेष उत्तम मानी गई। पारद के शिवलिंग की पूजा, क्षत्रियों के लिए वाणलिंग माने नर्मदा जी से प्रकट जो शिवलिंग है उनको वाणलिंग कहते हैं। वर्तमान समय में नर्मदा जी के से प्रकट जो शिवलिंग हैं उनको नर्मदा जी से शिला ले आते हैं और उसको मशीन पर खराद करके, घिस करके उसको पिंडी का आकार देते हैं। शास्त्र की दृष्टि से वह बहुत उत्तम पक्ष नहीं है, अनुचित है, क्योंकि शालिग्राम और नर्मदेश्वर इनमें प्रतिष्ठा नहीं है। ये स्वयं व्यक्त भगवान हरिहर का स्वरूप हैं, इसलिए इनको घिसना, इनको छीलना, इनको घर्षण करना वो एक प्रकार से अपराध ही है। तो सर्वोत्तम पक्ष ये है कि प्राकृतिक रूप से नर्मदा जी से जो शिवलिंग मिल जाए उसी को उसी स्वरूप में पूजा करनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, धावड़ी कुंड जहाँ से प्राकृतिक शिवलिंग वाणलिंग मिलते थे, वो कुंड अब बांध के कारण हजारों मीटर पानी में चला गया। अब तो उसका दर्शन ही नहीं होता है।
वहाँ से एक तीर्थ विलुप्त हो गया। वहाँ से जल के घर्षण से अपने आप शिवलिंगों का निर्माण हो जाता था और आज भी शिवलिंग अधिकारी लोगों को भगवत कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। वैश्यों को चाहिए कि अपने घर में शुद्ध सोने के शिवलिंग का, वैश्य माने व्यापार करने वाले लोग, उनको चाहिए कि स्वर्ण निर्मित शिवलिंग को विराजमान करके पूजा करें तो महाधन पतित्वदम। पर एक सावधानी रखनी चाहिए, लोग चतुर बहुत होते हैं, पोला शिवलिंग बना देते हैं। शिवलिंग तो बड़ा होगा लेकिन भीतर से खोखला होगा। ये पोली मूर्ति बनाना और वह निषिद्ध है और उसका पूजन करना भी निषिद्ध है। इसलिए स्वर्ण के शिवलिंग हों तो वो ठोस होने चाहिए। शिलालिंगं तु शूद्राणाम महाशुद्धिकरम शुभम। परम श्रद्धेय स्वामी करपात्री जी को गोरक्षा के लिए यज्ञ करना था। अयाचित वृत्ति थी उनकी, बड़े विशाल यज्ञ किए गोरक्षा के लिए उन्होंने, बड़ी शास्त्रीय विधि से किए। तो हमने सुना है प्रामाणिक लोगों से कि किसी अत्यंत निकट के सेवक ने कुछ सेवा की प्रार्थना की तो उन्होंने स्वर्णलिंग बनवा करके उसकी प्रतिष्ठा करी। क्यों? बोले भाई किसी से मांगना तो ठीक नहीं, यज्ञ करना है, गाय की सेवा के लिए कुछ करना, गोरक्षा आंदोलन में भी आवश्यकता तो पड़ेगी। तो बोले स्वर्णलिंग वो महाधनप्रद हैं, इसलिए मांगो तो भाई भोले बाबा से ही मांगो और दुनिया के सामने क्या मांगना। तो स्वर्णलिंग से महान संपत्ति प्राप्त होती है, ऐसा लिखा है। और शिला से निर्मित शिवलिंग, रसलिंग ब्राह्मण और रसलिंग ब्राह्मणों के लिए, बाणलिंग क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए स्वर्णलिंग और शिलालिंग चतुर्थ वर्ण के लोगों के लिए महान शुभ कहा गया है। और एक दूसरी बात कह रहे हैं कि स्फटिक से निर्मित शिवलिंग अथवा बाणलिंग सब लोग उसकी पूजा कर सकते, माने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी उनकी पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग प्रत्येक मनुष्य, ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक, मिट्टी से बनाकर शिवलिंग की पूजा हर व्यक्ति कर सकता है, सबको पूजा करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यदि सती साध्वी पतिव्रता नारियां वैधव्य को प्राप्त हो गई हैं तो उनको स्फटिक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और कोई सबरी की कोटि की महाविरक्ता हैं, घोर जंगल में रहती हैं, तो वे रसलिंग की भी पूजा कर सकती हैं, ऐसा वर्णन लिखा है। विरक्तों के लिए पूजा क्या है? विरक्त माने हमारे जैसे नहीं, पंखा लगाए बैठे हैं और बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन भी कर रहे हैं, सब सुख सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं, वो नहीं। विरक्त माने विरक्त अवधूत दत्तात्रेय जी के जैसा है। ऐसे विरक्तों के लिए लिखा है जो कोई चीज संग्रह परिग्रह नहीं रखते, उनके लिए लिखा है कि वो भस्म को ही शिवलिंग का रूप में बना करके और उसका हथेली पर भस्म का शिवलिंग बना लें, उसी का पूजन कर लें और विभूति से ही, विभूति से भस्म से ही पाद्य अर्घ आचमन धूप दीप नैवेद्य सब भस्म से, भस्म का ही भोग लगा दें, भस्म से अभिषेक करा दें, सारा काम उनका भस्म से हो जाएगा। और फिर उसी भस्म को धारण कर लें। उनके लिए सबसे सस्ती पूजा है, न बिल्वपत्र का खर्च है, न लोटा पानी का खर्च है, वो तो बस उनके लिए ये विभूत्यभ्यर्चनम कुर्यात विभूतिंच निवेदयेत, विभूति से ही अर्चन कर ले और नैवेद्य के रूप में भगवान को विभूति ही अर्पित कर दे। पूजां कृत्वा तल्लिंगम शिरसा धारेत सदा, पूजा करके उस भस्म को, उस शिवलिंग को अपनी जटाओं में धारण कर ले, अपने मस्तक पर धारण कर ले, ये उसकी विधि है। भस्म 3 प्रकार की है, लोकाग्नि जनित,
वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित, ये 3 प्रकार की भस्म है। लोकाग्नि जनित तो सामान्य अग्नि, लोक की अग्नि, इससे मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्र, धान्य, तिल आदि वस्त्र उनकी शुद्धि होती है। कुत्ता आदि छू जाए तो भस्म से शुद्धि हो जाती है। वेदाग्नि जनित भस्म दूसरी है। यज्ञ से उत्पन्न जो भस्म है वो वेदाग्नि जनित भस्म है, जिसमें मंत्र और क्रिया से जनित होम कर्म, उससे उत्पन्न जो अग्नि का भस्म है उसको वेदाग्नि जनित भस्म कहा गया, वो धारण करना चाहिए। और शिवाग्नि जनित भस्म क्या है? कहते हैं अघोर मंत्र का उच्चारण करके सूखी हुई बेल की लकड़ी लाए और उसको आमंत्रित करके प्रज्वलित करे। फिर कपिला गाय का गोबर, वो किस प्रकार का गोबर? ताम्र के पात्र में लिया हुआ गोबर, नीचे भूमि का स्पर्श न हो। गाय गोबर करे, बीच में ही तांबे के पात्र में उसको ले ले, फिर बिना हाथ से स्पर्श किए सूर्य की किरणों में सूखने दे। फिर जब वह सूख जाए तो बिल्व की काष्ठ को कर्पूर आदि से प्रज्वलित करके फिर वो गाय के, कपिला गाय के गोबर का कंडा, स्वाभाविक बना हुआ, हाथ से बना हुआ कंडा नहीं। मान लो कपिला गाय न मिले तो किसी भी वेदलक्षणा गाय के गोबर का भी प्रयोग उसमें किया जा सकता है। फिर शमी की लकड़ी, शमी जिसको छोकरा कहते हैं और संस्कृत में शमी कहते हैं, यहाँ राजस्थान में खेजड़ी कहते हैं। खेजड़ी की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, पलास जिसको छेवला भी कहते हैं, पलास की लकड़ी, बट की लकड़ी, अमलतास की लकड़ी और बिल्व की लकड़ी, इन लकड़ियों के सहित वो जो कपिला गाय के गोमय का कंडा है उसको जलाने से, मंत्रोच्चार करके जलाने से, कुश की अग्नि में जलाने से वो शिवाग्नि जनित भस्म तैयार हो जाता है। उस शिवाग्नि जनित भस्म को कपड़े से छान करके किसी मिट्टी के कोरे घड़े में रखना चाहिए और उसे ही भगवान शिव को अर्पित करके फिर उसी को ललाट पर धारण करना चाहिए, या अपने शरीर में जो संपूर्ण देह में धारण करते हैं वो संपूर्ण देह में भी धारण कर सकते हैं। दीप्त्यर्थम तत्व संग्राह्यम मन्यते पूज्यते पिच, ऐसी विभूति को धारण करने से तेजस्विता बढ़ती चली जाती है। बोले भाई ये भस्म धारण क्यों किया शंकर जी ने, भस्म की इतनी महिमा क्यों है? बोले देखो जैसे राजा प्रजा से कर लेता है, सार प्रजा की आय का सारभूत अंश वो कर के रूप में लेता है, फिर उससे प्रजा की ही सेवा करता है। ऐसे ही भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि का जो सार है वो भस्म को ही माना। सब कुछ के बाद जो शेष बचे उसका नाम है भस्म। सार उसी को कहते हैं ना, जो तत्व निकले वो, तो सबका सार भस्म है। सारा ब्रह्मांड जलकर दग्ध हो जाता है, सारे नाम रूप समाप्त हो जाते हैं, शेष क्या रह जाता है? शेष केवल राख रह जाती है, भस्म रह जाती है। इसलिए भस्म को शंकर जी ने सार तत्व के रूप में ग्रहण किया, सारे प्रपंच को दग्ध करके अपने शरीर में उन्होंने धारण कर लिया। दग्ध्वा प्रपंचम तद्भस्म स्वात्मन्यारोपयेत् शिवः उद्धूलनस्य व्याजेन जगत सारम गृहीतवान। संपूर्ण देह में भस्म धारण करके जगत के सार को उन्होंने ग्रहण कर लिया।
भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए, जल से उसको सजल करके ही धारण कर चाहिए, ये भी लिखा। सूखा धारण करना मना लिखा है, सजल उसको धारण करना चाहिए, जल से मंत्रित करके और फिर उसको धारण करना चाहिए। तस्मात् गुरु शरीरम तो गुरुलिंगम भवेद बुधा, गुरुलिंग से पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेद। कहते हैं कि अधिकारी शिष्य को गुरुदेव को साक्षात शिवरूप ही मानना चाहिए। तो शिव रूप में श्री गुरुदेव का पूजन ये गुरुलिंग का पूजन है। हम पूज्य नांदेड़ वाले स्वामी जी के यहाँ गए थे, तो आपने एक बात बताई, आपने कहा हमारे यहाँ गुरु महाराज की पूजा शिव जी के रूप में ही करते हैं, इसलिए भस्म आदि सब उनको धारण कराते हैं। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है। गुरुदेव क्या करते हैं? बोले गुरुदेव एक दिव्य पुत्र को जन्म देते हैं। पुत्र दो प्रकार के, एक नाद सृष्टि का पुत्र और एक विंदु सृष्टि का पुत्र। पति पत्नी के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है वो है विंदु सृष्टि का पुत्र, और नाद सृष्टि का पुत्र शिष्य होता है गुरु का। वो कैसे उत्पन्न करता है? नाद रूपी शिष्य को। जिह्वा लिंगान मंत्र शुक्रम करणयो नौ निशिच्य वै, जातः पुत्रो मंत्रपुत्रः पितरं पूजयेत् गुरुं, निमज्जेति संपुत्रं वै संसारे जनकः पिता, संतारयति संसारात् गुरु वै बोधकः पिता, उभयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत्। बड़ी विलक्षण बात लिखी है। कहते हैं गुरुदेव जो शिष्य के दक्षिण कर्ण में उपदेश करते हैं मंत्र का, उस समय जिह्वा ही शिवलिंग स्वरूप हो जाती है और मंत्र शुक्र का स्वरूप हो जाता है, कान ही योनि का स्वरूप हो जाता है, और मंत्र जब भीतर प्रवेश करता है तो वह जीव सद्गुरु का मंत्र पुत्र हो जाता है। इसलिए उसको पुत्र कहा गया, वो मंत्र पुत्र हो जाता है। तो उसे पिता के समान अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब बिंदु पुत्र में और मंत्र पुत्र में, नाद पुत्र में अंतर क्या है? बोले जिसने पैदा किया जो पिता है ना, वो पिता तो संसार सागर में डुबोने वाला है, और जिसने मंत्र प्रदान करके पुत्रत्व प्रदान किया है वो संसार सागर से उबारने वाला है। इसलिए डुबाने वाले की अपेक्षा उबारने वाला ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके भव सागर से उबारने वाले सद्गुरु को शिवरूप मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु सेवा तो यत् सर्वमात्म शुद्धि करी भवे। गुरु पूजा से ही आत्म शुद्धि होती है। गुरो शेषा शिवोच्छिष्टम जल मन्नादि निर्मितम शिष्याणाम शिवभक्तानाम ग्राह्यम भोज्यम भवे द्विजाः। इसलिए गुरु जी का भुक्त अवशिष्ट अन्न वो शिवोच्छिष्ट ही है, और गुरु जी का पाद जल वह शिव जी का ही चरणामृत से समझना चाहिए। पर भैया ये श्रद्धालु शिष्य के लिए ही बात कही गई है, वो पंचायती दुकानदारी के लिए बात नहीं कही गई। और न इसलिए कहेगी कि फिर शंकर जी को किनारे कर दो, गुरु जी को ही भगवान मान के पूजने लग जाओ, इसलिए भी नहीं कहा गया। शिवजी हैं, शिवजी के स्वरूप में गुरु पूजन करना है, ये बात कही जा रही है। इस प्रकार से बहुत सुंदर विस्तृत विवेचन पूजाओं का दिया गया है। किस कामना की पूर्ति के लिए किस द्रव्य से होम करना चाहिए, इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।
भूत आदि का उपद्रव बढ़ जाए, भूत प्रेत पिशाच आदि का उपद्रव बढ़ जाए किसी गांव में, किसी नगर में, किसी घर में अथवा किसी गोष्ठ में, तो लिखा है कि भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उससे उसकी निवृत्ति हो जाती है। भगवान की पूजा करने के बाद, शिव जी की पूजा करने के बाद शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं सर्वथा सामर्थ्य विहीन हूं, आपको क्या दे सकता हूं, ये जगत के पदार्थ भी आपका ही स्वरूप हैं और ये जगत भी आपका ही स्वरूप है, आपके ही स्वरूप भूत द्रव्यों से हमने आपका ही पूजन किया, इसमें हमने अलग से कुछ नहीं किया है। आप ज्ञान पूर्वक कोई अपराध बना हो, आप उसे क्षमा कर दें। भगवान शिव की प्रदक्षिणा में उनकी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए, इसलिए जहाँ जल बहता नहीं है वहाँ लाख करोड़ प्रदक्षिणा भी भगवान शिव की पूरी परिक्रमाएं की जा सकती हैं। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि वहाँ एक कुंड में जल इकट्ठा होता है, उसको अलग से भर के फिर विसर्जित करते हैं, तो वहाँ पूरे मंदिर की प्रदक्षिणा भी संभव है। लेकिन जहाँ निरंतर जल बहता रहता है तो प्रणालम नैव लंघयेत, जो शंकर जी के जल का प्रणाल है उसको लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें संपूर्ण तीर्थों का निवास होता है, तो उसको लांघने से तीर्थों के प्रति अपमान बन जाता, अपराध बन जाता है। भगवान शिव के लिंगों में पार्थिव शिवलिंग की पूजन की विशेष महिमा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज कर रहे हैं, सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। सतयुग में मणिलिंग था, त्रेता में स्वर्णलिंग था, द्वापर में पारदलिंग की विशेष महिमा, लेकिन कलयुग में मिट्टी से बनाकर शिवलिंग के पूजन की विशेष महिमा का वर्णन किया गया। पार्थिव पूजन की विशेष महिमा है। जैसे देवताओं में महेश्वर श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, ऐसे ही शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ऐसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, ऐसे ही पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है, ऐसे ही पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे देवियों में भगवती भवानी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। इत्यादि प्रकार से ये कहा गया कि पार्थिव लिंग की महिमा सबसे अधिक है। मिट्टी से पार्थिव लिंग का निर्माण करके 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन जो करता है, मिट्टी का शिवलिंग नित्य बना करके, वह अपने देह से रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति के दर्शन स्पर्श से भी पापात्मा पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त शिव स्वरूप समझना चाहिए। तस्य दर्शन मात्रेण भुक्तिर मुक्तिश्च जायते। ऐसे भक्त के दर्शन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो जीवन पर्यंत व्रत लेता है मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन करने का, वो अनंत काल तक शिवलोक में निवास करता है। अब मान लो उसके मन में कोई कामना है तो तब फिर पुनः जन्म लेता, क्यों कामना से पुनर्जन्म होता है, और फिर भारतवर्ष में वो सम्राट बनता है, राजा बनता है। ऐसा उसका पुण्य है। इस प्रकार से इसकी अनंत महिमा है। अखंड पार्थिव लिंग होना चाहिए, सखंड नहीं होना चाहिए। अखंड का अर्थ है, बहुत से लोग मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो जलहरी अलग बना देते हैं और फिर मिट्टी का पिंड अलग बनाकर ऊपर से रख देते हैं, उसको सखंड कहा गया। वो सखंड नहीं होना चाहिए, अखंड होना चाहिए।
माने पूरी मिट्टी को जलहरी और ऊपर पिंडी सहित एक साथ बनाना चाहिए। उसमें अलग भाग पिंडी का नहीं होना चाहिए, अखंड ही होना चाहिए, सखंड नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन से लिंग अखंड होने चाहिए? पार्थिव लिंग तो अखंड होना ही चाहिए, मणिलिंग भी अखंड होना चाहिए। मणि से निर्मित लिंग भी जलहरी के सहित ऊपर तक अखंड होना चाहिए। स्वर्ण लिंग भी अखंड होना चाहिए, पारद लिंग भी अखंड होना चाहिए। इसलिए यहाँ जो पारदेश्वर विराजमान है वो बड़े प्रसन्नता हमको हुई जब हमने शिव पुराण में इस विषय को देखा कि यहाँ जलहरी भी अखंड पारद लिंग विराजमान है, बड़ी महिमा है। स्फटिक लिंग में भी जलहरी भी स्फटिक की होनी चाहिए, वो भी उत्तम पक्ष यही है कि वो अखंड लिंग होना चाहिए। और पुष्पराग लिंग, पुष्पराग का मतलब होता है पुखराज, जो पुखराज रत्न होता है बृहस्पति का, उसका शिवलिंग, वो पुखराज से निर्मित शिवलिंग भी अखंड होना चाहिए। और पार्थिव लिंग को भी अखंड बनाना चाहिए। रत्नजम हेमजम लिंगम पारदम स्फाटिकम तथा पार्थिवम पुष्परागोत्थम अखंडंतु प्रकारयेत। इनको अखंड ही बनाना चाहिए, खंड बनाने से अपराध लगता है। क्यों? बोले इसलिए लगता है कि वेदिका तु महाविद्या लिंगम देवो महेश्वरः अतो स्थावरे लिंगे स्मृता श्रेष्ठा द्विखंडता। वो दोनों के सहित शिवलिंग पूरा है। वेदिका जो है साक्षात जगन माता भगवती पार्वती हैं और पिंडलिंग के रूप में साक्षात भगवान शिव हैं। इसलिए उमा महेश्वर का संयुक्त पूजन है वो है, ऐसा समझना चाहिए। बड़े शिवलिंग को स्थिर करके मंदिर बनाकर स्थापना करनी चाहिए और 1 अंगुल तक के शिवलिंग को साथ में रखकर चरलिंग के रूप में पूजा करनी चाहिए। अब पार्थिव लिंग के पूजन में मिट्टी कैसी होनी चाहिए? विप्रे गौरा स्मृता शोणा बाहुजे पीतवर्ण का वैसे कृष्णा पाद जाते यथवा यत्रिया भवे। उत्तम पक्ष यह है कि ब्राह्मण श्वेत रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनावे, वैश्य पीली रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनावे और शूद्र काले रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनावे। अथवा जैसी भी जो मिट्टी जहां उपलब्ध हो उसी से शिवलिंग का निर्माण करे। जो संध्योपासनादि संपन्न शिखा सूत्रधारी द्विजाति हैं वे वैदिक मंत्रों से अलग अलग मंत्र दिए हुए हैं मूल में। उन मंत्रों से किस मंत्र से मिट्टी उठावे, किस मंत्र से जल मिलावे, किस मंत्र से पिंड बनावे, ये सारी बात अलग अलग लिखी है। किस मंत्र से कौन सा पदार्थ निवेदित करे ये लिखा है। और बाकी लोगों के लिए बड़ी सुविधा दे दी है, केवल शिव शिव नाम का उच्चारण करता चला जाए, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः कहता हुआ चला जाए और सारी पूजा मिट्टी का शिवलिंग बना करके संपन्न कर दे। उसको ज़्यादा खट चक्कर नहीं है, उसको तो सीधा साधा काम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इसके बाद भगवान को नमस्कार करे, ध्यान करे भगवान का। और वो ध्यान का श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, ये शिव पुराण का श्लोक है। 2 श्लोक हैं, उनमें एक श्लोक अप्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध है। पहले अप्रसिद्ध वाला बोल देते हैं। कैलास पीठा सन्मध्य संस्थं कैलास पीठा सन्मध्य संस्थं भक्तैः सदा सनन्दादि विरर्च्यमानं भक्तैः सनन्दादि विरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानलमप्रमेयम् ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणम् ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणम्। दूसरा श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध है,
ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ये विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय का 52वां श्लोक है। कितना बढ़िया भगवान शंकर का ध्यान है, कैसी सुंदर भगवान की शोभा है। ध्याये नित्यं महेशम, नित्य ही महेश्वर का ध्यान करे। रजत गिरि निभम, ऐसे लगता मानो चांदी का ही पर्वत हो, ऐसी कांति उनकी गौर है। मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट है, रत्नों के आभूषण धारण किए हुए हैं, श्रीअंग चमक रहा है, 4 भुजाएं हैं, परशु मृगमुद्रा, वरमुद्रा और अभय मुद्रा आप धारण किए हुए हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं, देवता चारों लोग चारों ओर खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं। वस्त्र के रूप में व्याघ्र का चर्म धारण कर रखा है, विश्व के आदि कारण हैं, संसार का भय हर लेने वाले हैं, 5 मुख हैं और 3 नेत्र हैं। ऐसे भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। फिर मंत्र का जप करना चाहिए और इसके बाद शतरुद्री का पाठ करना चाहिए, उससे भगवान शिव का स्तवन करना चाहिए। और अंत में अक्षत पुष्प लेकर के, अंजलि लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए। तावकस्त्वद्गुण प्राणास्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। अहं पापी भवानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। हे प्रभु, मैं महान पापी हूँ और आप महापापियों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसा जानकर हे गौरीपति आपको जो अच्छा लगता हो हमारे साथ वही आप कीजिए, हम तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। इसके बाद स्तुति प्रार्थना करने के बाद दंडवत करे और दंडवत करने के बाद ततो गलरवम कृत्वा, इसके बाद शंकर जी के सामने गलरव करे। गलरव जानते ना, ब्रू ऐसे ऐसे करते ना, मुंह फुला करके ऐसे ऐसे गाल बजाते हैं, तो शंकर जी के सामने गाल बजावे, गलरव करे। गलरव क्यों करे? गलरव का अर्थ क्या है? जब भगवान शंकर के अपराध से दक्ष का मुख बकड़े का हो गया और जब उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, उन्होंने पुनः भगवान शिव का पूजन किया, तो वे स्तुति करने लगे। अब बकड़े की जबान संस्कृत बोलने के लिए तो होती नहीं, तो बकड़े जैसे बड़बड़ करने लगे। शंकर जी को हंसी आ गई। लोगों ने कहा, भाई शंकर जी इस आवाज़ से खुश होते हैं तो अपने को आवाज़ करनी चाहिए। तब से परंपरा बन गई, शंकर जी की पूजा करके गाल बजाते हैं शंकर जी को खुश करने के लिए। पर इसमें अर्थ यह लेना चाहिए, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष, प्रजापति नायक दक्ष, शिव अपराध के कारण, शिव निंदा के कारण बकरे के मुंह वाला हो गया। हम भी भगवान शिव की निंदा करेंगे, भगवान नारायण की निंदा करेंगे, गौ ब्राह्मण संत गुरु इनकी निंदा करेंगे, तो हम चाहे जितने बड़े हों हमको उसका दंड मिलेगा। हमारा यह मुख मनुष्य का मुख नहीं रह जाएगा। ये समझने के लिए गलरव करना चाहिए। इतने बड़े को दंड मिल सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं। बड़ों के अपराध से बचना चाहिए, महद अपराध से बचना चाहिए। ये प्रेरणा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। आरंभ में गुरु पूजन और अंत में फिर गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विद्या प्राप्ति की कामना हो तो 1000 पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए।
धन चाहने की इच्छा हो तो 1500 पार्थिव लिंग, वस्त्र की इच्छा हो तो 500 शिवलिंग, और मोक्ष की कामना हो तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए बना करके। और भूमि के अभिलाषा हो, इस समय तो गायों के लिए भूमि की बहुत जरूरत है पूरे देश में, तो लिखा है 1000 पार्थिव शिवलिंग नित्य पूजन करना चाहिए, पर भूमि की कमी नहीं रहेगी। प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया भाव आवे, क्रूरता हमारी चली जाए, तो 3000 पार्थिव शिवलिंगों की इच्छा करनी, पूजा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो 2000 शिवलिंगों की पूजा करने से तीर्थ यात्रा, मित्र की प्राप्ति के लिए 3000, अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग संख्याओं का वर्णन किया गया है। अंत में कहते हैं, कोटि में काम तु लिंगानाम यः करोति नरो भुवि शिव एव भवेत् सोपि नात्र कार्या विचारणा। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है, वो तो शिव रूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। भारतवर्ष के कई क्षेत्रों में पार्थिव पूजा का बड़ा भारी महात्मा, बड़ा भारी प्रचलन है। इधर इस क्षेत्र में थोड़ा कम है पार्थिव पूजन का प्रचलन, पर बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रायः कोई ऐसा गृहस्थ नहीं होता जो अपने जीवन में 1,00,000 सवा लाख पार्थिव शिवलिंग न बनवा ले। और वहाँ इस पूजा विधि के विशेषज्ञ ब्राह्मण हैं, वो यही कार्य करते हैं, उनको यही काम है, इसमें वो परंपरा से सिद्धहस्त हैं। पार्थिव पूजन में प्रायः वहाँ जो विधवा ब्राह्मण होते हैं, विधवा उपाधि वाले ब्राह्मण, वे पार्थिव पूजन के विशेषज्ञ होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने साथ जो शिवलिंग रखते हैं हमेशा यात्रा आदि में, पूजन में, उसमें 4 अंगुल ऊंचा शिवलिंग हो, सुंदर वेदी से युक्त हो तो वह उत्तम कहा गया। 2 अंगुल का हो तो मध्यम कहा गया, और 1 अंगुल का शिवलिंग हो तो उसको तृतीय श्रेणी का कहा गया। तो 4 अंगुल का शिवलिंग साथ में हो वो ज़्यादा उत्तम पक्ष माना गया है। किंतु ये विधि वाणलिंग छोटे भी हों तो भी कोई बात नहीं, तो भी चलेंगे, और वाणलिंग भी उतने बड़े मिल जाएं तब तो क्या कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। किं बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। भैया शिव पुराण का वाक्य है, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का है। कोई नीच से नीच मनुष्य भी, जिसको लोग कहते हैं, वो भी भगवान शिव की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे जगत पिता हैं। मृत्तिका का शिवलिंग बनाकर शिव नाम लेकर वो पूजन कर सकता है, स्त्री हो, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति हो। लेकिन फिर भी लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, न यज्ञ के प्रति श्रद्धा, न दान के प्रति श्रद्धा, न जप के प्रति श्रद्धा, न तपस्या के प्रति श्रद्धा, न भगवान शालिग्राम के अर्चन के प्रति श्रद्धा, न नर्मदेश्वर के अर्चन के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न नहीं होती। कहते दधीच गौतमादीनाम शाप दग्ध सापेना दग्ध चेतसाम द्विजानाम जायते श्रद्धा नैव वैदिक कर्मणि। भैया कान खोल के सुन लो, द्विजाति कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि यज्ञोपवीत में श्रद्धा नहीं है, संध्योपासन में श्रद्धा नहीं है, गाय ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं है, वैदिक धर्म में, वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि दधीच गौतम आदि ऋषियों के साप से ये द्विजाति दग्ध हो चुका है, जल चुका है, इसलिए इसकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा की बड़ी भारी महिमा है। तो ये शाप से दग्ध कैसे ठीक होगा?
तो भगवान शिव के पूजन से ही ठीक होगा, उसी से सांप से छुटकारा मिलेगा। शर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वरः महादेवः पशुपतिरेता मूर्तिभिरर्चयेत्। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हैं। शर्वाय नमः, सभी लोग बोलिए, ये नाम बड़े पवित्र हैं। शर्वाय नमः, शर्वाय नमः, भवाय नमः, भवाय नमः, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, उग्राय नमः, उग्राय नमः, भीमाय नमः, भीमाय नमः, ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः, महादेवाय नमः, महादेवाय नमः, पशुपतये नमः, पशुपतये नमः। ये 8 नाम भगवान शिव के अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इनको नित्य लेना चाहिए। क्या बढ़िया बात है, जहाँ शिवालय हो वहाँ 8 नाम लिखा दो तो प्रत्येक व्यक्ति उनको जाने वाला व्यक्ति ले सकता है। कम से कम गोधनेश्वर महादेव के यहाँ तो लिखा ही देना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान शंकर का परिवार कौन कौन है? ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम और शुक्र, ये 10 लोग शंकर जी के खास परिवार के हैं। इनके सहित भगवान शिव की पूजा करने, ये क्रमशः 10 दिशाओं में 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, एक ऊपर की एक नीचे की, मिलाकर 10 दिशाएं हैं। और कीर्तिमुख का पूजन अंतिम में करके 11 की पूजा इस प्रकार से हो जाती है। कीर्तिमुख को मिलाकर के 11 हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा किधर बैठकर करनी चाहिए? जलहरी के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए। दाहिनी ओर अर्थात पूर्व की ओर भी नहीं बैठना चाहिए। बाईं ओर अर्थात पश्चिम की ओर भी नहीं बैठना चाहिए। दक्षिण की ओर मुंह करके भी नहीं बैठना चाहिए। सर्वोत्तम पक्ष है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। जैसे हम उत्तराभिमुख बैठे ना महाराज जी, उत्तर की ओर हमारा मुंह, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, और ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। तो शिव शंकर जी की जलहरी वो उत्तर की ओर होती है। सामने और उनका पूर्व मुख है, पीछे की ओर भगवती जगदम्बा पार्वती हैं, सामने उनके पार्षद हैं, तो उनकी तरफ पीठ हो जाएगी। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है शिवलिंग का अभिषेक पूजन आदि करने बैठे तो जैसे जहाँ हम बैठे हैं, हम दक्षिण की ओर बैठे हैं, मुख हमारा उत्तर की ओर है, तो इधर की ओर करके हमें पूजन अर्पित करना चाहिए। ये शिवलिंग के अर्चन के लिए सर्वोत्तम दिशा हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई भी पूजन की सामग्री कम रह जाए चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, किंतु बिल्वपत्रम बिना नैव पूजयेत् शंकरम बुधा। किंतु बिल्वपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा होगी नहीं। अब एक समस्या है, मान लो ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए आप कि जहां बिल्व का पेड़ ही मिलना संभव हो जाए, तब क्या करना चाहिए? तब स्वर्ण निर्मित बिल्वपत्र चढ़ा देना चाहिए। एक सोने का बिल्वपत्र बनाकर रखना चाहिए और वो चढ़ा देना चाहिए, बिल्व के नाम से स्वर्ण बिल्वपत्र चढ़ा देना चाहिए। दूसरा उपाय, अब हमारे विरक्त बाबा जी सोने का बिल्वपत्र कहाँ से लाएगा? तो दूसरा उपाय यह है, सूखे हुए बिल्व की लकड़ी उसको चंदन के जैसा घिसकर चढ़ा देना चाहिए बिल्व कह करके, तो भी शंकर जी राजी हो जाते। पर बिल्व उनकी पूजा में अत्यंत आवश्यक है और उत्तम पक्ष है कि बिल्व पत्र मिल ही जाए, बिल्व पत्र से पूजा करनी चाहिए।